नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले अब तक की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। 8 महीने बाद होगी नगर निगम की फिजिकल बैठक, रुके हुए विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। पंचकुला व जीरकपुर में बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 विदेशी लड़कियों सहित 9 और लड़कियां व 12 दलाल हुए काबू। और गोबर से बनेंगे गणेश, महालक्ष्मी और 25,000 दीवे भी होंगे तैयार। निःशुल्क किया जाएगा वितरण। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम की करीब 8 महीने बाद फिजिकल बैठक बुधवार को होने जा रही है, जिसमें शहर के विकास के रुके हुए कई कार्यों को पास किया जाएगा। कांग्रेस इस बैठक में हंगामा भी कर सकती है। बता दें कि इससे पहले मेयर ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें भाजपा पार्षद भी शामिल नहीं हुए थे और कांग्रेस ने खासा हंगामा किया था। कांग्रेस का कहना था कि ये उनकी जीत है, जिसके बाद अब फिजिकल बैठक होने जा रही है। ऐसे है जी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात रही है कि मेजोरिटी में होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, ये इनका कसूर नहीं है, ये इनकी फितरत रही है। जब भी पहले भी ये ऐसे बने थे, तब इन्होंने अपने पार्षद के गले में जूतों का हार डाला। मेयर तो नहीं मानने वाली थी, ये तो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, उसका दबाव बनाया, उसकी वजह से इनको ये मीटिंग करनी पड़ी। और इस मीटिंग के अंदर ये आज कह रहे हैं जी कि हम पानी के रेट कम का एजेंडा लेके आएंगे, थूक कर चाटने वाली बात कहेंगे। और यही लोग ये कहते थे कि जो चीज़ पास हो जाती है वो अगर उसको हम दोबारा लेकर आएंगे तो उसके ऊपर दफ़ा 416 का एक्ट लगता है। मेरा ये मानना है कि मैंने पहले भी कहा था, उस टाइम भी कहा था कि पानी के रेट आप ना बढ़ाओ, क्योंकि आप लोग जो है लोगों के साथ जाति कर रहे हैं और टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने कहा था कि जब तक हम 24 घंटे पानी नहीं लेके आते, हम एक पैसा भी रेट नहीं बढ़ाएंगे। अभी 29 तारीख को और बहुत से इशू हैं। एक इशू ऐसा भी है कि 14 रुपये का किराया हो, 21,500 रुपया महीने का किराया कर दें। ये कौन सी नगर निगम है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, कांग्रेस नहीं कर सकती। और मैं मैडम राजबाला मलिक जी को यही कहूँगा कि आप हमारे माननीय हैं, हमारे से उम्र में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पर आप सबसे आज तक जितने भी मेयर आए सबसे फेलियर मेयर हैं कि आपने चंडीगढ़ की जनता के साथ 1 साल होने वाला है खिलवाड़ किया। कोई भी आपने कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आए जिससे चंडीगढ़ की जनता को कुछ आहत मिले, कुछ उनका भला हो। हाँ, हमने आज जो सफाई कर्मचारी यूनियन और डोर टू डोर कलेक्टर्स की एक डिमांडें थी, जो उनकी हड़ताल चल रही थी, उन्होंने कल हड़ताल अपनी ख़त्म की है। पर लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर जाकर तो सिर्फ उनको आश्वासन दिया है। उनको ये नहीं मालूम कि ये चीज़ें जो करने वाली है वो हाउस में करने वाली होती है। जो कोई चीज़ को अमेंडमेंट करते हैं तो उनको वहाँ पर उन्होंने बेवकूफ़ बनाया अरुण सूद जी ने। लेकिन हमने 5 काउंसलर हम ओपोजिशन से हैं, हमने पहले भी इनकी डिमांडों का समर्थन किया था, सफाई कर्मचारी यूनियन का और इन लोगों का, डोर टू डोर कलेक्टर्स का। अभी मैं और हम पूरे काउंसलर अभी एक एजेंडा देकर आए हैं, जो भी 29 तारीख की जो मीटिंग रखी गई है 2 बजे भी, ताकि उसमें वो एजेंडा पेश किया जाए। हमने उनकी मांगों का समर्थन किया है और उसमें कहा है जिस चीज़ पे भी आपने इस पे डिस्कशन करनी है उसको हाउस में लेकर आएँ। तो लेकिन अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसा एजेंडा नहीं दिया, लेकिन सिर्फ वो बातें करते जा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बीजेपी आज कारपोरेशन में मेजोरिटी में ही है और वो ज़्यादा जितने इन्होंने पिछले 4 साल में जितने भी एजेंडे इन्होंने वहाँ पर लाकर पास किए थे, रिजॉल्व किए थे, उन सभी एजेंडों को इन्होंने दोबारा से रिव्यू करने के लिए वो जा रहे हैं। चाहे उसमें स्ट्रीट वेंडर का हो, चाहे उसमें पानी के रेट का हो, चाहे वो अभी जो घड़ियों का हो, और भी कई ऐसे एजेंडे हैं जो ये लोगों को बहला रहे हैं, लोगों को, चंडीगढ़ की जनता को मिसलीड कर रहे हैं। तो हमारा तो पूरी कांग्रेस का और हमारे पवन कुमार बंसल जी यहाँ पर उस दिन धरने पे भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर धरना दिया था। हमारे प्रधान प्रदीप छाबड़ा जी और हम 5 काउंसलर इस चीज़ का इनका पूरा विरोध कर रहे हैं। जो बीजेपी गलत लोगों को मिसलीड कर रही है, लोगों को गलत, और हमारे जो सफाई कर्मचारी, हमारे दलित भाई, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर, उनको गलत राह पर
बता रहे हैं और अपने ये नाकामियों को छुपाने के लिए सबसे बड़ी बात कमिश्नर को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप ये बताइए, आपके मेयर हैं, आप मेजोरिटी में हो, तो अफसर वही काम करेंगे जो आप लोग करवाएंगे। लेकिन कमिश्नर और उनकी पूरी टीम को हम दाद देते हैं, उनको हम बधाई देते हैं। उन्होंने पूरे कोविड में उन्होंने कमिश्नर ने सुबह 6 बजे उठ कर जाकर लोगों को सब्जियां बांटी, पूरा स्मार्ट सिटी का काम संभाला और शहर में लोगों की चिंता की। लेकिन इनकी मैडम MP किरण खेर, वो तो घर से बाहर तक नहीं निकली। और लेकिन दूसरी तरफ हमारे वही ऑफिसर्स लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, उनको राशन बांट रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के जो मेयर पहले रहे हैं अरुण सूद जी, उनका क्या था, आप लोगों को याद होगा, वो भी अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। वो खुद को कोरोना का बहाना कर वो अपने घर में छुपे रहे। पंचकुला सेक्टर 12 की एक कोठी में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट चल रहा था। सेक्टर 12 की इस कोठी से पुलिस ने रेड कर 4 विदेशी लड़कियों को काबू किया है, जिनमें 3 उज्बेकिस्तान की और 1 टर्की की रहने वाली बताई जा रही है। इन सभी के पासपोर्ट की अवधि भी खत्म हो चुकी है, जो कि नाजायज रूप से यहाँ रह रही थी। इनके पास से कई और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस जांच रही है। इस मामले में पुलिस ने 4 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। जीरकपुर पुलिस ने भी एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है। यह सेक्स रैकेट एक होटल में चल रहा था, जिसे कि दलालों ने लीज पर ले रखा था। पुलिस ने होटल से 9 लड़कियों को और 12 युवकों को काबू किया है, जिनमें 3 दलाल बताए जा रहे हैं। पुलिस यह पता लगा रही है कि आखिर इस सेक्स रैकेट में किन किन लोगों का हाथ है और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ और पंचकुला से लगते जीरकपुर में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। जीरकपुर पुलिस ने वधावा नगर में होटल डायमंड लीफ एंड स्पा पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए होटल से 9 लड़कियों और 12 लड़कों को गिरफ्तार किया। डीएसपी डेराबसी गुरबख्श सिंह ने बताया कि SHO जीरकपुर को गुप्त सूचना मिली थी कि जीरकपुर के होटल डायमंड लीफ एंड स्पा में जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा है। मौके पर उन्होंने रेड की, जिसमें 9 लड़कियां और 12 लड़कों को पकड़ा गया, जिन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और जो 7 मुख्य आरोपी थे, उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 मौके से फरार हो गए हैं। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पकड़ी गई लड़कियों को उनके पारिवारिक सदस्यों को बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया है और लड़कों को कोर्ट में पेश किया गया है। ये तो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इसमें जो अभी जिन लोगों के नाम आ रहे हैं कि जो लड़की को लेकर आए थे, वो अभी पकड़े नहीं। अभी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी फरार भी है इस मामले में? हाँ जी, हाँ, इसमें फरार है। इसमें 3 जो हैं उनके पार्टनर देवराना, श्री भगवान हंसराज शर्मा और 2 पिम्प हैं जो अमन गुलाटी और दीपक चावला। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि होटल डायमंड लीफ है, तो उसमें कुछ जो कि इमोरल ट्रैफिकिंग हो रही है, और उस पर जो हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे FIR दर्ज की और उस पर जो जब रेड किया तो वहाँ पे 9 लड़कियाँ और 12 आदमी थे। और जो वहाँ के होटल जिन्होंने लीज पे लिया हुआ था, तो उनमें से 1 आदमी को पकड़ा है और 1 मैनेजर को। तो इनको जो कल पकड़ के हमने जो FIR नंबर 406 वो दर्ज रजिस्टर की है। पुलिस मामले में फरार चल रहे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन्हें गिरफ्तार करती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। इस बार दशहरे पर रावण दहन नहीं हुआ, जिसके चलते शहर का प्रदूषण भी नियंत्रण में रहा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर में 100 से 120 तक नापा गया, जबकि इन दिनों गत वर्षों में यह आंकड़ा 200 के पार हो जाता है। इस बार दशहरे के दिन चंडीगढ़ में रावण दहन की अनुमति प्रशासन की ओर से नहीं दी गई थी, जिसके चलते शहर के कुछ एक जगह पर ही लोगों ने स्थानीय स्तर पर रावण दहन किया, जबकि रावण दहन का कोई भी बड़ा आयोजन शहर में नहीं किया गया। और यही वजह रही कि इस बार दशहरे पर शहर में प्रदूषण में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई।
चंडीगढ़ पर्यावरण विभाग के निदेशक देवेंद्र दलाई ने बताया कि जब भी किसी वस्तु को जलाया जाता है तो उससे वायु प्रदूषण तो होता है ही। जहां तक रावण दहन की बात है तो इसमें बड़े स्तर पर पटाखे, लकड़ियां और कागज जलाए जाते हैं, जिससे प्रदूषण में वृद्धि होती है। लेकिन हर साल रावण दहन की अनुमति न होने की वजह से शहर में प्रदूषण में ज्यादा वृद्धि दर्ज नहीं हुई। चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कई दिनों से 100 से 120 के बीच बना हुआ है और दशहरे के दिन भी ये इतना ही रहा। जबकि पिछले सालों की बात की जाए तो दशहरे के दिन शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 अंकों तक पहुंच जाता था। साथ ही देवेंद्र दलाई ने बताया कि पॉल्यूशन कम होने को लेकर कई अन्य कारक भी काम करते हैं, जैसे उस दिन ट्रैफिक कितना था, तापमान कितना था और कितनी फैक्ट्रियां चल रही थी। इस बार लॉकडाउन की वजह से अभी तक ट्रैफिक में कमी है और सभी फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाई हैं। यही कारण है कि इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले साल के मुकाबले कम है। देखिए, कोई भी इस तरह का चीज़ को अगर हम जलाते हैं, डेफिनेटली सस्पेंडेड पार्टिकल जो है एयर में बढ़ता ही है और उसका असर रहता ही है, पॉल्यूशन पे उसका डेफिनेटली लोड है। अगर हम देखेंगे कि अगर कल रावण नहीं जला तो पॉल्यूशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहा, वो इफ़ेक्ट जो रहता है एक टेम्परेरी फेज रहता है। एयर में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल रहता है वो फिर सेटल डाउन हो जाता है, तो 1-2 घंटा, 4 घंटा या 1 आध दिन का उसमें असर रहता है। कल जैसे नहीं रहा, उससे पहले का अगर 5-6 दिन का अगर डाटा आप देखेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 120 के आसपास है, वो आज भी ऐसे ही है। अगर उसको अगर हम रावण दहन करते हैं तो थोड़ा उसमें इंक्रीज़ तो होता ही है। पिछले साल का एग्जैक्ट डाटा तो मैं ऑफ हैंड नहीं बता पाऊँगा, फिर भी वो 200 के आसपास था। 200 के आसपास का कुछ और रीज़न भी है कि आपका उस दिन का टेम्परेचर क्या है, बाकी लोड क्या होता है। जैसे आप देखेंगे आज के दिन में लॉकडाउन ज़रूर खुल गया है, लेकिन लोग उतने मात्रा में बाहर नहीं आ रहे हैं, उतने गाड़ियां नहीं चल रही है, उतने फैक्ट्रीज नहीं चल रहे हैं। अभी भी स्लो प्रोसेस में है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, उसका भी असर इसके ऊपर है। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के बाद अब चाहे सभी चीजें अनलॉक हो चुकी हों, लेकिन शहर में ट्रैफिक अभी भी कम है। यही वजह है कि लंबे समय से शहर में पॉल्यूशन का स्तर काफी कम है और दशहरे के दिन भी नॉर्मल स्तर पर ही रहा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 46 व 47 की सड़क पर एक BMW कार धू कर जलकर राख हो गई। चलती कार में आग लगी थी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, जिसमें चालक ने गाड़ी से कूदकर खुद को बचाया। आग पूरी तरह से जलकर राख होगी, जिसे बुझाने के लिए 3 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। बीच चौक पर जलकर खाक हुई BMW कार, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियां। कार चालक ने गाड़ी से भागकर बचाई जान। सेक्टर 46 और 47 के चौराहे पर हुआ हादसा। हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। एक बार फिर आपको बता दें कि बीच चौक पर जलकर खाक हुई BMW कार, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियां। कार चालक ने गाड़ी से भागकर बचाई जान। सेक्टर 46 और 47 के चौराहे पर हुआ हादसा। हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। सेक्टर 25 में कपड़ा और शराब व्यापारी पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई है। पुलिस को अभी तक उस गोली का खोल बरामद नहीं हुआ जिससे कि कपड़ा व्यापारी जख्मी हुआ था। आपको बता दें कि इस मामले में चौकी इंचार्ज पर फायरिंग करवाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। शहर में लगातार एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, लेकिन लगता है कि पुलिस को इन बढ़ती वारदातों से कोई लेना देना ही नहीं। वो तो वारदात के बाद भी शायद बस फॉर्मेलिटी के लिए कार्रवाई कर रही है। चंडीगढ़ सेक्टर 25 में हुए गोलीकांड और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से तो ऐसा ही लगता है। दरअसल बीती 19 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में कपड़ा कारोबारी पर बदमाशों ने उस वक्त हमला कर दिया था जब वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। फायरिंग की ये वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी। घटना के तुरंत बाद सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन लगता है कि पुलिस ने मौका वारदात की सही से जांच की ही नहीं और शायद यही वजह है कि घटना के 1 हफ्ते बाद भी मौका वारदात से गोलियों के खोल मिल रहे हैं।
बीते कल सोमवार को जब पीड़ित संदीप कुमार पीजीआई से वापस घर पहुंचा तो उसे अपनी दुकान से एक और गोली का खोल बरामद हुआ। यानी कि संदीप पर 4 नहीं 5 राउंड फायर किए गए थे। खोल मिलने के बाद संदीप ने इसकी जानकारी सेक्टर 11 थाने के एसएचओ राजीव कुमार को भी दी, लेकिन हैरानी की बात कि पुलिस ने फिर भी खोल को कब्जे में नहीं लिया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस शहर में हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर कितना सीरियस है। वहीं दूसरी ओर गोलियां चलाने वाले सेक्टर 25 निवासी विजय व अन्य अभी तक फरार चल रहे हैं, जबकि पुलिस पहले दिन से ही दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पीड़ित संदीप ने सोमवार को सेक्टर 25 कॉलोनी के प्रधान नीटू, आरोपी विनय और 24 चौकी के पूर्व चौकी इंचार्ज शिवचरण के खिलाफ एसएसपी कुलदीप चाहल को लिखित में शिकायत दी है। शिकायत में लिखा गया है कि उस पर गोली चलवाने में मास्टरमाइंड सेक्टर 25 कॉलोनी का प्रधान नीटू का हाथ है, जबकि उसके साथ शिवचरण भी मिला है। संदीप ने शिकायत में लिखा है कि नीटू, विजय और शिवचरण की कॉल डिटेल को चेक किया जाए। संदीप का आरोप है कि इन तीनों की लगातार फोन पर बात होती थी। संदीप ने पुलिस को कहा है कि इस केस में नीटू को भी आरोपी बनाया जाए, क्योंकि उसके इशारे पर ही उस पर हमला किया गया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सीटीयू वर्कर यूनियन ने वर्कशॉप का निजीकरण किए जाने और गलत प्रबंधन को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। सीटीयू वर्कर यूनियन का कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही के चलते सीटीयू को लाखों का नुकसान हुआ है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गलत फैसले वापस लो, वापस लो, वापस लो, गलत फैसले वापस लो, वापस लो, वापस लो। सीटीयू कंडक्टर्स यूनियन, सीटीयू वर्कर्स यूनियन, सीटीयू एम्प्लॉयज यूनियन और सीटीयू एसी बीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने सीटीयू मैनेजमेंट के गलत फैसलों और सीटीयू के सीटीयू डिपो 2 की वर्कशॉप को प्राइवेट ठेकेदार को देने के विरोध में जमकर नारेबाजी करते काले झंडों के साथ विशाल विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन नेताओं चरणजीत सिंह ढींढसा, परमिंदर सिंह राही, सतिंदर सिंह और करमजीत सिंह ने कहा कि सीटीयू मैनेजमेंट के गलत फैसलों के खिलाफ कर्मचारियों को काले झंडों के साथ सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं ढींढसा ने कहा कि डिपो 2 की वर्कशॉप को प्राइवेट ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है और वर्कशॉप के कर्मचारियों को तब्दील किया जा रहा है। वहीं प्रधान ने कहा कि ड्राइवर कंडक्टर की हफ्ते भर की छुट्टी लगाई जा रही है, जबकि कानूनी तौर पर 5 छुट्टी रखी जा सकती है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशनरी लाभ समय पर नहीं दिए जा रहे। 3 सालों से वर्दी के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। 2017 में भर्ती कर्मचारियों को कंफर्म किया जाए। बसों में 50% सवारी उठाने की शर्त को खत्म किया जाए। सीटीयू ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਜੋ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਐਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਨਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸੀਟੀਯੂ ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੀਟੀਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਐਮਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਨੈਕਟਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟੀਯੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ 417 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਹੈ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ 3 ਡਿਪੂ ਪੱਕੇ ਡਿਪੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ रोज प्रदर्शन है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ड्राइवरों और कंडक्टरों को रात के समय दूसरे स्टेट में रुकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर डिपो 2 से प्राइवेट ठेकेदार ना हटाया और जनरल मैनेजर ने कर्मचारियों की बातों पर ध्यान ना दिया तो 15 दिनों के बाद संघर्ष को और तेज किया जाएगा।
पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 45 स्थित गौशाला में इस बार गोबर से बने गणेश, मां लक्ष्मी और दिए निशुल्क वितरित किए जाएंगे। दिए बनाने का और मूर्तियां बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है, जहां आसपास के बच्चे आकर मूर्तियों को पेंट कर रहे हैं। 8 नवंबर से मूर्तियों का और दियों का फ्री वितरण शुरू हो जाएगा। गोबर गणेश सिर्फ सुनने में ही सामने आया करता था, लेकिन इस बार आपको गोबर के साथ गणेश साक्षात दिखेंगे। जी हां, सेक्टर 45 स्थित गौशाला में इन दिनों गोबर के गणेश और गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ मां लक्ष्मी की मूर्तियां और गोबर गणेश 8 नवंबर से लोगों को वितरित किए जाएंगे और वह भी निःशुल्क। इन दिनों गौशाला में गोबर गणेश और मां लक्ष्मी की गोबर की मूर्तियां बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। आसपास से आए बच्चे इन मूर्तियों में पेंट कर रहे हैं। गौरी शंकर सेवा दल के उपाध्यक्ष सुमित के अनुसार गोबर घर की शुद्धि का प्रतीक होता है और गोबर के दिए दिवाली को जलाना शुद्धि का प्रतीक है, क्योंकि ये भी जलकर राख हो जाते हैं और उससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होता। उन्होंने बताया कि इस साल 25,000 दिए बनाने का लक्ष्य रखा है और 1,000 से अधिक गोबर गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई जाएंगी, जो कि लोगों को निःशुल्क वितरित की जाएंगी। ये जी गौशाला सेक्टर 45 में आप देख सकते हैं कि जो गोबर से गौ माता का जो गोबर है उससे जो है ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसमें लक्ष्मी जी की मूर्तियां और गणेश जी की मूर्तियां हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये लोगों में 8 तारीख को निःशुल्क वितरण की जाएगी। गौ माता के दूध की वैल्यू का तो सबको पहले ही पता था। गौ माता के गोबर के और गौ माता के मूत्र की वैल्यू के लिए अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और हम यहाँ पर 25,000 के लगभग जो है गौ गोबर से दीपक बना रहे हैं। वो निःशुल्क वितरण 8 तारीख को 11 बजे किया जाएगा। कितने दीपक बनेंगे सर? ये लगभग 25 से 30,000 दीपक जो है इनका संकल्प लिया गया है कि 25 से 30,000 दीपक बनाए जाएंगे। और जो गौशाला से जुड़े हुए लोग हैं उनको 5-5 दीपक निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। गौरतलब है कि दीपावली आने वाली है, जिसके लिए बाजारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि कोरोना के कारण इस बार त्योहार में रौनक कम दिखने को मिल रही है, लेकिन गोबर से बनी मूर्तियां इस बार आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए रमेश हांडा की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। चंडीगढ़ में आज कोरोना के 67 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। पंचकुला में 32 नए मामले आए हैं और वहां भी एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है, जबकि मोहाली में 20 नए मामले आए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं थी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश हांडा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।